सरकार ने रात देर गए फैसला लिया कि आज जुम्मा के रोज यानी 2 बजे के बाद पूरी एंटायर यूटी के अंदर लॉकडाउन लगेगा। और इस लॉकडाउन के निफाज के हवाले से सुबह ही सर्कुलर, रात को ही सर्कुलर जारी कर दिए गए थे और सुबह से पुलिस अमला लगातार हमने मुतहरिक भी नजर पाया। सुबह दुकानात खुले और 2 बजते बजते और 2:30 बजते बजते सूरत हाल लाल चौक की ये थी। सवाल यहां पर एक चीज पूछा जा रहा है कि एक तरफ से शटल डाउन क्योंकि कोरोना है, ओमिक्रॉन है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से जम्मू के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच मशावरत हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि दुकानें जनाब चलती रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि एसओपीज को फॉलो किया जाए। तो अब सवाल यह उठाया जा रहा है लोगों की तरफ से, क्या जम्मू और श्रीनगर की इंतजामिया अलग अलग से चल रही है? अगर एक ही ऑर्डर स्टेट के लिए जारी किया गया, सभी अजला के अंदर बंदिशें थी, तो जम्मू आते आते इस तरीके की डील और नरमी क्यों दे दी गई? एक तरफ से यह सवाल है और दूसरी तरफ से जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो सूरत हाल यह है कि आज मुख्तलिफ मकामात पर लगातार हमने कार्रवाइयां भी देखी हैं, पुलिस कार्रवाई भी देखी है और उस कार्रवाई के दौरान हमने बड़ी चीजें जो है वो सामने देखी है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि श्रीनगर के अंदर पॉजिटिव रेट्स वो लगातार बढ़ रही हैं और जब सूबा कश्मीर की पॉजिटिव रेट्स को देखते हैं वो भी बढ़ रहा है। जम्मू के अंदर लगातार केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और अब ओमिक्रॉन तेजी के साथ बढ़ रहा है, नए नए केसेस आ रहे हैं और माहिरीन का मानना है कि ये अगरचे हमें बज़ाहिर लग रहा है कि उतना ज्यादा शदीद नहीं है, लेकिन अंदर से अपना नुकसान कर जाता है। डॉक्टर यू कोल की तरफ से भी जो है बयान जारी किया गया, जबरदस्त मौलिज है जी, इनका बयान भी आया। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको बता दें, लेकिन फिलहाल जरा सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, रिएक्शंस देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, साहिल इकबाल मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ अनिल जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं, उधमपुर भी हम रजौरी पुंछ भी चलेंगे जहां से जमशीद मलिक मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ऋषि खजूरिया सांबा चलेंगे। आपको ग्राउंड जीरो से ये 4 रिपोर्टर्स बताएंगे कि इस वक्त जब 5:35 का वक्त हो गया है, 2 बजे शटल डाउन और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की बात हो रही थी, जो लोग सुबह निकले थे वो घर किस तरीके से आ रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। सीधे चलेंगे पहले श्रीनगर, साहिल इकबाल मेरे साथ है। साहिल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा क्या कुछ 2 बजे के बाद की सिचुएशन है आपके पास? बिल्कुल सर, जिस तरह से कल ही बताया गया था कि आज 2 बजे से लेकर जो सोमवार है सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन जो है वो बरकरार रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन बरकरार रहेगा, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। 2 बजे हमने देखा कि लाल चौक में जो इंतजामिया है उनकी तरफ से जो पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर आए और लाउड स्पीकर पे सुबह से ही ऐलानात किए जा रहे थे कि दुकानदारों से और यहाँ पर जो लोग बाहर निकले हुए थे, अपने अपने घरों से आए हुए थे खरीदो फरोख्त के लिए, तमाम लोगों को इत्तला किया जाता था कि वो अपने अपने काम जो हैं 2 बजे से पहले ही खत्म कर लें और 2 बजे के बाद अपने अपने घरों को वापस चले जाएं ताकि लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा सके। और 2 बजे जैसे ही हमने देखा कि 2 बजे वैसे ही यहाँ पर पुलिस एहलकार जो हैं वो उन्होंने अपना गश्त जो है जारी किया और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकाजात में हमने इस तरह का देखा। हमने लाल चौक की अगर बात करें तो लाल चौक में एक बड़ा वफद जो पुलिस एहलकारों का था वो निकला हुआ था और उन्होंने फिर से एक बार लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि अच्छा जी, साहिल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, चूंकि लाल चौक कमर्शियल हब है, हर अजला से लोग आते हैं, जो मजदूर लोग यहाँ पेशा वराना खिदमत जो अंजाम देते हैं, जब वो लाल चौक की ओर आए, अब बंद हुआ है 2 बजे, ऑलरेडी सबको पता था बंद है, तो ये जो मकामी ट्रांसपोर्ट है जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता है, तो क्या उसे अभी चलने की इजाजत है? क्या वो लोग जो सुबह मजदूरी के लिए बाहर आए थे, काम के लिए बाहर आए थे, आहिस्ता से घर जा पा रहे हैं या बंदिशें हैं, सख्तियां हैं? पूछा जा रहा है उनसे। बिल्कुल कमर साहब, जिस तरह से मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि सुबह से ही जो इंतजामिया के लोग हैं वो बार बार ये अपील करते नजर आए लाउड स्पीकर्स पर कि जो लोग यहाँ दूर दराज इलाकाजात से आए हैं या कारोबार की गरज से यहाँ पर आए हैं तो वो 2 बजे से पहले अपना काम करके यहाँ से निकल जाएं। और उसी तरह से हमने देखा जैसे 2 बजे लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो लोग यहाँ पर रह गए थे वो जो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो इक्का दुक्का अगर चल रहा था तो अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रिपब्लिक डे जो है जो हमें जमहूरिया का दिन जो है वो पास आ रहा है, उसके चलते भी श्रीनगर सिटी में जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो जगह जगह पर हम देख रहे हैं नाके हैं, चेकिंग। ठीक है जी, स्टैंड बाई पे रहिएगा। साहिल मेरे साथ, मैं जम्मू चलता हूँ, मेरे साथ
अनिल शर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल वेलकम। बताइएगा जम्मू की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जब मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं तो आज अजीबोगरीब खबरें सुबह से ही सुनने को मिली। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ट्रेडर्स के साथ मीटिंग की, फिर बिजनेस को कंटिन्यू करने की बात हुई, फिर और बयानात आए, काउंटर बयानात चलते रहे। तो ग्राउंड जीरो पर जब आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं 5:40 का वक्त हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट की रिट कितनी आप चलती हुई नजर आ रही है आपको जम्मू टाउन के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर, और क्या कुछ आपके पास डिटेल्स हैं? और जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि घोष जी देखिए, कल देर रात जब एक फरमान जारी किया जाता है और रिस्ट्रिक्शन को लेकर जो है पूरी जानकारी दी जाती है, और सबको ये जानकारी थी कि 2 बजे तक जो है पूरी तरह से संपूर्ण जो है वो जम्मू कश्मीर एंटायर जो है वो लॉकडाउन जो है वो उसकी पूरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी जाएगी। नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर जो है कोई भी गतिविधि पर जो है वो पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। मगर देर सुबह जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डीसी जम्मू के साथ मुलाकात होती है तो वहां पर यह कहा जाता है कि कारोबारियों को जो है एक रिक्वेस्ट तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी का जिक्र करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक रिक्वेस्ट पर तौर पर जो है उनके साथ मुलाकात होती है और रिक्वेस्ट रखी जाती है कि दुकानदारों को जो है, क्योंकि शादी ब्याह के सीजन है तो इस समय जो है उनको थोड़ी सी छूट दी जाए। हालांकि वहां पर पूरी तरह से कोविड रिस्ट्रिक्शन का जो है एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है उसका पालन किया जाएगा। हालांकि अगर वो व्यक्ति अगर पालन नहीं किया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मगर वहीं पर दोपहर तक जो है काफी ज्यादा असमंजस रहा। सांबा हो, कठुआ हो, विभिन्न सारे इलाकों में जो है कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जब जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर जो है। तो अनिल, क्या मैं ये मानूं कि जम्मू सिटी के अंदर दुकानें एज पर रूटीन चल रही है, तो क्या ट्रांसपोर्ट को भी चलने की इजाजत है? क्या एक्टिविटियां वैसी ही चल रही हैं जो रूटीन दिन में थी? जी निश्चित तौर पर मेरे हाथ में इस समय जम्मू डीसीजी का जो ऑर्डर है वो मेरे हाथ में है। इसमें इन्होंने पूरी तरह से लिखा है कि कोविड रिस्ट्रिक्शन इन जम्मू। हालांकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन सा जो है वो लगातार क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है और आम जनता जो है इस ट्वीट के माध्यम से जो है वो लगातार परेशान हो रही है। कल जो ट्वीट किया जाता है वो पूरी तरह से जो है एक बताया जाता है कि फ्राइडे 2 बजे से लेकर मंडे सुबह 6 बजे तक जो है रिस्ट्रिक्शन रहेगी। सिर्फ नॉन एसेंशियल चीजों पर, जो एसेंशियल चीजें हैं वो आम जनता तक जो है प्रोवाइड होंगी। मगर सुबह जब डीसी जम्मू और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुलाकात होती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो अपनी बात रखता है और ये कहता है कि हमें रिक्वेस्ट के तौर पर जो है इस समय शादी ब्याह के सीजन। ठीक है, आप स्टैंड पे रहिएगा अनिल मिर्जा। मैं जरा ऋषि के पास भी चलता हूं। सरहदी जिला है हमारा, बॉर्डर बेल्ट है, सांबा भी। और ऋषि, आपके इस पूरे एंटायर बेल्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है, फर्स्ट वेव में भी काफी केसेस आए, सेकेंड वेव में थोड़ी सी राहत दिखी, लेकिन थर्ड वेव जब हम बात कर रहे हैं आज एक बार फिर केसेस की बहुतायत है इस पूरे एंटायर सिटी के अंदर, चाहे वो सांबा हो या कठुआ हो। क्या कुछ सिचुएशन है आपके पास और ग्राउंड जीरो की क्या कुछ कहानी? देखिए भाई साहब, आपको बता दें कि जो लगातार स्पाइक है वो देखा जा रहा है, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम ये देखा जा रहा है कि 100 का आंकड़ा कहीं ना कहीं टच होता हुआ डे बाय डे नजर आ रहा है। अगर पिछले 24 घंटों का डाटा आपको बताऊं तो 86 एक्टिव केसेस जो वो रिपोर्ट हुए हैं जिला सामने, तो ये आंकड़ा 500 का जो है वो क्रॉस हो चुका है पूरी अगर टोटल टैली की बात करें। और वहीं कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस तरह से वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात करें, आज उसका दूसरा महला जो है वो शुरू हो चुका है, यानी दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। तो जब ये कल गाइडलाइन जारी की जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो फ्राइडे 2 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। जिसी बीच अगर बात करें तो कल ही एक कमोवेश की स्थिति दुकानदारों में देखने को मिली। दुकानदार इस फेवर में नहीं थे कि ये फ्राइडे को ही लॉकडाउन जो वो दोपहर 2 बजे शुरू हो जाए, जिसके चलते जब हम आज सुबह बाजारों में पहुंचे तो लगातार यही दुकानदार हमें पूछ रहे थे कि क्या 2 बजे तक ही हम ये दुकानें खोलेंगे। तो फाइनली इसके ऊपर भी एक जो मुहर है वो लगी कि हाँ 2 बजे तक ही ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जिस तरह से डीसी जम्मू से मुलाकात की और उसके बाद एक फरमान जारी कर दिया गया कि ये अब रिस्ट्रिक्शन जो वो रात 9 बजे के बाद लागू होंगी। इसी बीच सांबा जिला का कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा था और सांबा जिला के दुकानदार लगातार ये कह रहे थे कि जम्मू जिला में तो ये परमिशन 9 बजे तक की मिल गई है, क्या सांबा जिला में, इंटायर जिला में ऐसी परमिशन है? तो हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास किया, चाहे वो डीसी सांबा हो या एसएसपी सांबा
हो, तो उन्होंने कोई ऑफिशियल क्लियरेंस इसको नहीं दी। लेकिन हम जब ट्रेडर एसोसिएशन के पास के व्यापार मंडल के जो सदस्य थे उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी चैंबर ऑफ कॉमर्स से बात हो चुकी है और जिस तरह से वो जम्मू में एक फैसला ले चुके हैं कि 9 बजे ही ये दुकानें बंद होंगी, तो फाइनली जो प्रधान है यहाँ के एसोसिएशन के, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि अब हम इस जिला सांबा में दुकानें कुल मिलाकर सांबा के अंदर भी दुकानें अभी खुली हैं। देखिए बिल्कुल सारा बाजार आपको अभी खुला दिखाई ठीक है जी, बस स्टैंड बाय पे रहिएगा। मैं जमशेद के पास फटाफट से चलता हूं। जमशेद, अपडेट कीजिएगा क्या सूरत हाल है, और जिस तरीके से जम्मू के 2 बड़े अजला से खबर यह है कि दुकानें आहिस्ता आहिस्ता करके खुली हैं, अभी लोग अगरचे घरों की ओर चले भी गए हैं लेकिन बाजार पर उतना ज्यादा असर नहीं है। पुंछ राजौरी की सूरत हाल क्या कुछ है? और बिल्कुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजौरी पुंछ में भी ये तशवीश रही कि क्या दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी, इस तरह का कशमकश लगातार देखने को मिली। मगर एग्जैक्ट 2 बजे की अगर हम बात करें, 2 बजे पुलिस की वैन आती है जिसके बाद ऐलान किया जाता है और 2 बजे के बाद पूरी मार्केट राजौरी के अंदर बंद हो जाती है। इस वक्त मैं मेन चौक बाजार राजौरी के बीच में खड़ा हूं, मैं इसका मंजर भी आपको दिखा सकता हूं कि पूरी दुकानें बंद है। सिर्फ उन दुकानों को, सब्जी की दुकान हो, मेडिसिन की दुकान हो या बेकरीज हो, इनको खोलने की इजाजत दी गई, बाकी तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई तरह के लोगों में कशमकश रही कि खुली गई या बंद होगा, मगर इंतजामिया की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसके मुताबिक 2 बजे एग्जैक्ट राजौरी को कंप्लीट बंद कर दिया गया और रेडी हो या जो दूसरे सड़कों पर काम करने वाले लोग हैं उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। मगर जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें वायरल हुई, उसके बाद लोगों में किस तरह की बातें जरूर सामने आई, मगर राजौरी इंतजामिया की तरफ से ठीक 2 बजे राजौरी कंप्लीट पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिसके बाद किसी भी दुकान को खुलने की हालांकि इजाजत नहीं दी गई थी। मगर यह कशमकश पूरा दिन देखने को मिली, क्योंकि अगर वादी की बात करें, वादी के साथ साथ जो कानून इसमें ये लोगों की तरफ से दिन भर में लोगों से बात करता रहा, उन्होंने ये कहा कि टनल के उस पार अलग कानून नाफिज होते हैं और इस पार अलग होते हैं, मगर जब टनल के उस पार कोई इस तरह का कानून नाफिज होता है उसका असर राजौरी पुंछ में भी देखने को मिलता है और बिल्कुल ऐसा ही आज भी देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप चारों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि पुंछ, राजौरी, जम्मू और श्रीनगर की क्या कुछ सूरत हाल और सांबा की क्या कुछ सूरत हाल हमारे पास है। ये तो जनाब एक जायजा था छोटा सा कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को किस तरीके से लिया गया है, कितना स्ट्रिक्ट एनफोर्स किया गया है लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन आपकी और मेरी हिफाजत के लिए है। इस बात को आप मानिए, अगर हम जिंदा है तभी जाकर कारोबार भी हो सकता है। लेकिन यह बात भी सही है कि अब सिस्टम को चलाने के लिए बीच का रास्ता लेना होगा। वो बीच का रास्ता स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था, 2 बजे तक कामकाज की इजाजत, 2 बजे के बाद बंदिशें, जो अब फिलहाल आपको 60 घंटे तक देखने को मिलेंगी। यानी मंडे सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन एनफोर्स रहेगा एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। आप भी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि एहतियात ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम ओमिक्रॉन और कोविड से उन्हें नजात मिल सकती है, हम वहां से बचकर निकल सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं।